दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति में शिकायत। शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने की कोशिश में जुटे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्त पदों पर नियुक्ति में मनमानी की शिकायत की गई है। आयोग के सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों पर सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकाली गई थी। सेवायोजन पोर्टल पर 13 जून को आवेदन कर अभ्यर्थी परीक्षण इंटरव्यू होने का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन कार्यालय में पता करने पर उन्हें जानकारी मिली कि भर्ती हो चुकी है। इसमें धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में राकेश कुमार पाल ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में तैनात अधिकारियों और एजेंसियों ने बिना टाइपिंग परीक्षण इंटरव्यू कराए मनमाने ढंग से करीबियों को आउटसोर्सिंग से रख लिया है। मांग की गई कि इन नियुक्त कराए गए कार्मिकों का पदों के सापेक्ष कुशलता का परीक्षण कराया जाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि वे पद के योग्य हैं अथवा नहीं हैं। परीक्षण में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह योग्य अभ्यर्थियों को बिना कोई अवसर दिए ही अनर्ह कर दिया गया और जो अनर्ह पहले थे उनको एलिजिबल करके भर्ती कर लिया गया। मामले में आयोग के जनसंपर्क अधिकारी उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया है कि आउटसोर्सिंग के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के अंतर्गत हैं। शेष पदों पर भी चयन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के 12, वाहन चालक के 13 पदों पर चयन किया जाना शेष है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में लगभग 39 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो कई सारे जो टीचर स्टाफ है वो आउटसोर्सिंग से भरा जा रहा है। तो कुछ लोगों ने यहाँ आरोप लगाया कि जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं, बिना टाइपिंग के, बिना इंटरव्यू के परीक्षा हुई हैं, भर्तियाँ हुई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है लखनऊ से कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2026 तक बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग NEP 2020 को तेज़ी से प्रभावी बनाने में जुट गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल शुरू करने की तैयारी है। 2026 तक बेसिक शिक्षा विभाग अपने सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इसका संचालन करेगा। NEP के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से पहले 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी के तहत सभी विद्यालयों में बाल वाटिका को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय चल रहे, जिसमें 70,494 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। यहाँ बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। तो 70,000 में करीब बता रहे हैं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी या बाल वाटिका का संचालन हो रहा है। करीब अभी 40,000 के आसपास विद्यालय हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र या फिर बाल वाटिका नहीं है। तो यहाँ पर भी अगले साल तक इनको खोल ले जाने की तैयारी है। आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में 8800 एजुकेटर्स की भर्तियाँ होनी है। इसमें अलग अलग ज़िलों से कई बार नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। अभी कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एक भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो अगर आप इन विद्यालयों में इन टीचर्स के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आप सेवायोजन पोर्टल पर नज़र बनाए रखिए। अलग अलग ज़िले से अलग अलग टाइम पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बाकी इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कैसे चयन होगा। तो आप चैनल पर जा करके या सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। 69,000 सहायक शिक्षण भर्ती आरक्षण मामले में कल सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कथित अनदेखी मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह मामला मंगलवार को कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में लिस्ट किया गया है। वर्ष 2020 से पीड़ित अभ्यर्थियों की पैरवी कर रहे पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि पीड़ित अभ्यर्थी अपने न्याय के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। संभवतः कल सुनवाई यहां पर होगी।
जिस प्रकार बिहार में अभी डोमिसाइल की मांग की गई, कई सारे अदर राज्यों में भी डोमिसाइल चल रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों में डोमिसाइल की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में प्रतियोगियों ने नई मांग शुरू की है। कहा है कि यहाँ की भर्तियों में अधिवास यानी डोमिसाइल व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि जिस राज्य में भर्ती होनी है उसमें उसी राज्य के निवासी भर्ती आवेदन कर सकें। कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इसी मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने कल 12 अगस्त को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे। इसकी मांग सिर्फ एक है कि यूपी की भर्तियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। हैशटैग रहेगा यूपी वांट्स डोमिसाइल। बाकी टेलीग्राम पर आपको हैशटैग पूरा मिल जाएगा, और बाकी जो कुछ भी अपडेट्स होंगी आज की वीडियो की, सारी न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह हमारे टेलीग्राम पर डेली के डेली मिल जाएंगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि सीबीआई जांच के बाद एपीएस भर्ती परीक्षा 13 पर लगा ग्रहण। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अपर निजी सचिव भर्ती 2013 पर भी ग्रहण लग गया है। एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 निरस्त होने के बाद दोबारा नहीं कराई जा सकी। एपीएस भर्ती 2023 के तीसरे चरण की परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों को अब नई तिथि घोषित होने का इंतजार है। लेकिन दरअसल एपीएस भर्ती को लेकर के विवाद 2010 के विज्ञापन से लेकर शुरू हुआ था, और सीबीआई ने भी इसी भर्ती में धांधली के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सीबीआई के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को सीबीआई ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक कटघरे में खड़ा करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज करने की थी। विवाद शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट को लेकर के हुआ था। कुल मिलाकर के 2010 से मामला ये चला हुआ है, और उसी कारण ये आगे वाली परीक्षाएं भी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो लिखा है उसी के बारे में कि 2013 का दोबारा आयोजन नहीं हो सका है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 जो थी उस पर भी तीसरे चरण की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। सीबीएसई एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 9वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो ओपन बुक परीक्षा देंगे, यानी मतलब किताब खोल करके परीक्षा देंगे। सीबीएसई का कहना है कि रटने की आदत को इससे कम किया जाएगा। मेन उद्देश्य ये है कि छात्रों को रटने की आदत समाप्त किया जाए। जून में हुई बोर्ड की बैठक में फैसला, और इसमें ये हुआ है कि 2026-27 की परीक्षा से कक्षा 9 के जो छात्र हैं किताब खोल करके परीक्षा देंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सीबीएसई यही बता रहा है कि छात्रों में रटने की आदत को ख़त्म करना और उनकी समझ, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाना है। यह निर्णय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के सुझावों के अनुरूप है, जो योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देता है। तो कुल मिलाकर कक्षा 9 के छात्र अब किताब खोल करके, किताब से देख करके परीक्षा देंगे। अंत में यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के अपडेट है कि छात्रवृत्ति को संशोधित समय सारणी जारी, 30 अक्टूबर तक आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए SC ST सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 9 से 12 के छात्रों के लिए जो संशोधित समय सारणी है वो जारी कर दी गई। अब जो है 5 अक्टूबर तक मास्टर डाटा तैयार करना होगा, और छात्र छात्राएँ 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की हार्ड कॉपी 4 नवंबर तक विद्यालयों में जमा होगी। इसके बाद आगे काम विद्यालय का और अधिकारियों का है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।